तो दोस्तों आई होप आपने अकाउंटिंग मास्टर्स क्रिएट कर लिए होंगे जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम लोग इन्वेंट्री मास्टर्स को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको सीखना है यूनिट ऑफ मेज़र। यूनिट ऑफ मेज़र क्या होता है? जैसे कि हम किसी भी आइटम को क्वांटिफाई करते हैं, उनको मापते हैं, तो किस में मापते हैं? जैसे कि केजी में मापते हैं, नंबर्स में मापते हैं, लीटर्स में मापते हैं, डजन्स में मापते हैं। तो वो सारी यूनिट्स आपको टैली के अंदर में बनानी पड़ेगी, तभी आप उसको इन्वेंट्री को मैनेज कर पाओगे। तो इन्हीं को बनाना हम लोग सीखेंगे। इसमें बेसिकली दो तरीके के यूनिट ऑफ मेज़र होता है, एक सिंपल होता है और एक होता है कंपाउंड। सिंपल कैसे होता है? जैसे सिंपली आप यहाँ पर लेना चाहते हैं कि नंबर्स हैं, बॉक्सेस हैं, बॉटल्स हैं, कार्टून्स हैं, ऐसे सिंपल यूनिट्स हैं। लेकिन जब दो यूनिट्स को मिलाकर एक यूनिट बनाई जाती है तो उसको कंपाउंड यूनिट कहते हैं। जैसे कि वन बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर में 12 बॉटल हैं, तो आप लोगों को एक कंपाउंड यूनिट बनाना है। ऐसे ही एक बॉक्स के अंदर में 24 बॉटल्स हैं, एक कार्टून में 24 नंबर्स हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, एंड एक टन के अंदर में 100 केजीज ऑफ 1000 ग्राम्स होते हैं। मतलब कि 3 बार वो कंपाउंड हो गया, 3 यूनिट्स को मिला के आपने कंबाइन कर दिया है। तो यही सब एग्जांपल्स को हम लोग टैली के अंदर में बनाएंगे। सो टैली ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आपको क्रिएट पे जाना है, गेटवे ऑफ टैली से। सबसे पहले आप जाना है यूनिट्स पे एंड सिंपल हम लोग बनाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर टाइप, बैक स्पेस अगर आप प्रेस करेंगे तो टाइप ऑफ यूनिट्स में कंपाउंड और सिंपल पे चला जाएगा। तो अभी सिंपल ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर्स या पीसेस, जो भी आपको सूटेबल लगे, लिस्ट ऑफ UQC, ये है एज पर GST। हम अपने हिसाब से तो कोई भी यूनिट ऑफ मेज़र बना सकते हैं, लेकिन GST में हमें रिपोर्ट करना होता है कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हमने सेल की हैं। GSTR1 में ये रिपोर्ट होता है। तो वहाँ के लिए हमें GST डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि इन्हीं यूनिट ऑफ मेजर्स में आपको बताना है कि कितनी यूनिट्स आपने सेल की हैं। सो जो नंबर्स होते हैं, इसमें नंबर्स नहीं होते हैं, ये पीसेस में होता है। अगर आप डेसिमल प्लेसेस में भी पीसेस को रिपोर्ट करते हैं, जो कि नहीं होता है, ये केजीज में होता है, तो आप ले सकते हैं। इस केस में हम लोग यह नहीं लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसे हमने एक सिंपल बना लिया। सपोज़ हम बॉटल्स में बेचते हैं, वो भी तो एक नंबर्स होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भाई नहीं, 1 बॉटल दे दो, 2 बॉटल दे दो, 4 बॉटल दे दो, लेकिन एक्चुअल में वो तो नंबर्स हैं। तो अगर हम ऐसे बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग किलोग्राम और ग्राम में बेचते हैं, ठीक है, वेट में बेचते हैं। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ग्राम, यहाँ पर पूरा नाम लिखेंगे ग्राम्स, और यहाँ पर भी GM, ये आ गया ग्राम्स, और इसको सेव कर लीजिए। ऐसे ही केजीज, किलोग्राम्स, किलोग्राम्स, केजी आप लिखेंगे तो केजीज भी आ जाएगा। और ये आप हाफ केजी भी बेच सकते हैं, तो 0.5 केजी हो गया, तो उसको आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 रख लीजिए। अब इसका कंपाउंड क्या होगा? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो आप बैक स्पेस को प्रेस कीजिए, कंपाउंड को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ से फर्स्ट यूनिट को सेलेक्ट कीजिए, किलोग्राम, कन्वर्जन ऑफ 1000 ऑफ ग्राम्स, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसे ही अब आप सिंपल एक बनाइए, टन। इसको कंपाउंड करिए। 1 टन में कितना होता है? 100 किलो, लेकिन 100 किलो कौन सा? जो ग्राम में है। तो अब आप जब आप आइटम क्रिएट करेंगे या फिर वाउचर एंट्री करेंगे, तो आप उसको किलो में भी इंटर कर सकते हैं, आप उसको ग्राम में भी इंटर कर सकते हैं, और टन में भी कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली टन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यूनिट ऑफ मेजर्स मैंने आपको बताया। इसी तरह के मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, ये इनको सभी को आप नोट कर लीजिए और इनको आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइएगा कि किस तरह से इसको सर किया जा सकता है, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा एज सून एज पॉसिबल।